हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। नक्षत्र सीरीज में हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर चर्चा करेंगे। जिन जातकों का तय या पै अक्षर से शुरू होता है उन जातकों का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है। जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी जिन जातकों का होता है, अगर उनके शारीरिक संरचना की बात करें तो ये एक लंबा और मोटा ढांचा होता है। ऊंची लंबी नाक होती है और शरीर के दाहिने भाग में कहीं भी काला तिल या चिन्ह इनके पाया जाता है। इन जातकों के चरित्र संरचना और सामान्य घटनाक्रम पर चर्चा करें तो इस नक्षत्र के जातक अपने जीवन में सुखी तथा प्रसन्नता पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। ये कई मामलों में भाग्यवान होते हैं तथा इनका व्यवहार स्वतः भी कार्य को रुचि से करते हैं, वह कार्य अवश्यमेव सफल होता है। धर्म, कर्म और समाज सेवा में इनकी विशेष रुचि होती है। यद्यपि ऐसे जातक स्वच्छ हृदय माने जाते हैं, लेकिन गर्म मिजाजी भी इनके अंदर देखी गई है। समक्षणिक क्रोध देखा गया है। इसी कारण गर्म मिजाजी इनके जीवन में एक कमी कह सकते हैं और इनके अंदर पर्याप्त सहन शक्ति और धैर्य नहीं होता है। अगर एक बार इनको क्रोध आ जाए तो शांत जल्दी से नहीं, बाद में ये इस पर पश्चाताप भी करते हैं, परंतु जब तक बहुत देर हो चुकी होती है ये अपनी गलती कभी नहीं मानते। ये मानते हैं कि ये गलत थे, पर वास्तविकता को कभी स्वीकार नहीं करते कि मैं ही गलत था। परंतु इनकी निर्णय क्षमता बहुत अद्भुत होती है। इनकी निर्णय क्षमता बहुत अद्भुत होती है और इसी कारण ये चतुर कहे गए हैं। शिक्षा, आर्थिक स्रोत और व्यवसाय की चर्चा करें तो ये जातक मनचले और आजाद स्वभाव के होते हैं। फिर भी जो काम हाथ में लेते हैं उन्हें अवश्य पूरा करते हैं। इन व्यक्तियों को दूसरों को धोखा देना अच्छा नहीं लगता, वे ही स्वयं धोखा खाना पसंद करते हैं और ये व्यक्ति व्यवसाय या जनसंपर्क के कार्यों में उन्नति करते हैं और यह सफलता इन्हें अपने जन्मजात व्यवहारिक गुणों के कारण ही प्राप्त होती है। जनसंपर्क के कार्यों से ये अच्छा खासा धन एकत्रित कर सकते हैं, कमा सकते हैं। दूसरों का कार्य यह प्राय अपने कार्य से अधिक लगन और ईमानदारी से करते हैं। जो निर्णय लेते हैं उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक जन्मजात परिश्रमी होते हैं और इसी कारण ये अपनी मेहनत और स्वभाव के द्वारा समाज में उच्च पद प्राप्त कर जाते हैं। ये जातक सफल लेखक, अध्यापक, वैज्ञानिक, अनुसंधान आदि कार्य में दक्ष होते हैं या इन्हीं क्षेत्रों में प्राय जाते देखे गए हैं। कई मामलों में देखा गया कि ये जातक अध्यापन क्षेत्र में और अध्यापन कार्य में बहुत बड़ी राशि में धन एकत्रित कर सकते हैं, अच्छी इनकम उठा सकते हैं। 32 वर्ष की आयु तक का समय इन जातकों के लिए पूर्ण अंधकार का समय होता है और 32 वर्ष की आयु के बाद 38 वर्ष की आयु तक ये कुछ अच्छी उन्नति करते देखे गए हैं और 38 वर्ष की आयु के बाद इनके जीवन में बहुत सारी सफलताएं आती हैं और इनके इच्छाओं की पूर्ति होती है। कह सकते हैं इनकी इच्छा के अनुसार इनको सफलता मिलने लगती है और 62 वर्ष की उम्र तक एक शानदार जीवन व्यतीत करते हैं और 50 वर्ष की आयु या 50वें वर्ष में ये बहुत मान सम्मान अर्जित करते हैं, पाते हैं। इनके पास केवल अपनी मेहनत के द्वारा कमाया गया धन ही होता है। ये सफल गणितज्ञ, इंजीनियर या ज्योतिषी हो सकते हैं और इन्हें विज्ञापन व्यवसाय से भी धन अर्जित हो सकता है। नक्षत्र के जातकों के पारिवारिक जीवन में देखें तो इन्हें एक सुखद और दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है और ये स्वयं भी अपने घर परिवार से संतुष्ट रहते हैं और जन्म कुंडली में शुक्र और बुध का संयोग अगर हो तो इनको 2 विवाह होने की संभावना रहती है या 2 स्त्रियों से इनका संपर्क जीवन में रहता है। इनकी पत्नी एक सफल गृहिणी होती है। इस नक्षत्र के जातकों के स्वास्थ्य पर चर्चा करें तो इन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। फिर भी इनको शारीरिक दर्द, दांतों में दर्द या गैस आदि की प्रॉब्लम रहती है। अगर मंगल की स्थिति ठीक नहीं हो
तो पेट में समस्या रहती है, आंतों में समस्या रहती है। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मी महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मी जातिकाओं की शारीरिक संरचना। इन जातिकाओं का मध्यम कद, नाजुक शरीर और वर्ण मिश्रित होता है। नाक थोड़ी बड़ी या तीखी हो सकती है। चेहरे पर काला चिन्ह या दाग इन महिलाओं के होता है। इन महिलाओं की बड़ी शांत और सौम्य मुद्रा होती है। किसी के प्रति वैर भाव अधिक समय तक नहीं रख सकती। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मी महिलाएं सिद्धांतवादी होने के साथ साथ प्रसन्न चित्त भी रहती हैं। शिक्षा, आर्थिक स्रोत और व्यवसाय। इन महिलाओं की जन्मजात बौद्धिक और वैज्ञानिक क्षमता बड़ी अच्छी होती है और इसी कारण ये महिलाएं अध्यापन, प्रशासन और शिक्षा संबंधी व्यवसायों में बड़ी अनुकूल सिद्ध होती हैं। अस्पताल अथवा साज सज्जा या कला दीर्घा के व्यवसाय भी इनके लिए बड़े अनुकूल। अगर इनकी शकल, सूरत या प्रभावशाली व्यक्तित्व हो तो ये अभिनय और मॉडलिंग के जरिए भी अच्छा धन कमाती देखी गई है। इन महिलाओं का गृहस्थ जीवन सुखमय होता है। पति और योग्य संतान होने से सुखद दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक जीवन ये जीती हैं। ये जातिकाएं घरेलू कामकाज में कुशल तथा जीवन स्तर को आधुनिक बनाने में सक्षम रहती हैं। थोड़ी बहुत दिखावे की प्रवृत्ति भी इनके अंदर होती है, जिसके कारण पड़ोसी ईर्ष्या करते देखे गए हैं। घर में यदा कदा पारिवारिक जनों से कलह, वाद विवाद पैदा होता रहता है। इन जातिकाओं के स्वास्थ्य के ऊपर अगर चर्चा करें, आमतौर पर इनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, फिर भी सिर दर्द, अस्थमा या अन्य मौसमी रोग इनको हो सकते हैं। तो इस नक्षत्र में जन्मे जातक और जातिकाओं को इन नक्षत्र के उपाय स्वरूप या जन्म कुंडली के ग्रहों को अनुकूल करने हेतु नक्षत्र के लिए जो उपाय होने चाहिए वो बताता हूँ। प्रथम राशि रत्न उपाय की बात करें तो इनको 7.25 रत्ते का माणिक रत्न धारण करना चाहिए। पुरुष वर्ग के जातक अगर माणिक धारण करें तो 10.25 रत्ते का धारण करें। महिलाएं अगर धारण करें तो 7.25 रत्ते का माणिक पहन सकते। और भगवान सूर्य की आराधना इनको हितकर है। प्रातः जल्दी उठकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। और इसी के साथ मैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर विराम